बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होपफुली आर यू डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आपको पता है कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप डेली बेस पे ओरा नेटवर्क पे किस तरह अर्निंग कर सकते हैं और इसका जो है जेम्स बॉन्ड 007 का वर्क क्या है और इस पे आप वर्क करने के पे आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको मैं बताना चाहूँगा कि ओरा नेटवर्क में आप एक तरह नहीं बल्कि 7 टाइप्स ऑफ वर्क कर सकते हैं और अर्निंग मेथड भी है, इस पर 7 आपको मिलेंगे और वो एक फर्दर आपको मैं बताऊँगा कि आप किस तरह से इस पे अर्निंग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी बात सुने, आप जस्ट इन्वेस्टमेंट करके भी आप अर्निंग कर सकते हैं, टीम बना के भी अर्निंग कर सकते हैं, टाइम होल्ड करके भी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जेम्स बॉन्ड भी इन्होंने दे दिया है। जेम्स बॉन्ड 007 से भी आप बिल्कुल इस पर अर्निंग कर सकते हैं। आप जेम्स बॉन्ड पे कैसे अर्निंग कर सकते हैं उसका मेथड सबसे पहले आपको बताता चलूँगा, उसके बाद फिर इसके बारे में बताऊँगा कि आप टीम बना के अर्निंग कैसे कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद अर्निंग कैसे कर सकते हैं और टाइम स्पेंड करने के बाद भी आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। फर्स्ट एक आपको मैं बात बताता चलूँ कि ये सेपरेट मेथड है अर्निंग करने के, ना कि इसके कोई भी रिकमेंडेशन रखी गई है कि भाई आपने टीम भी साथ बनानी है, इन्वेस्टमेंट भी करनी है और टाइम होल्ड भी करना है, बल्कि इस पे जस्ट आप इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग कर सकते हैं, जस्ट आप टाइम स्पेंड करके अर्निंग कर सकते हैं, जस्ट अगर आप टीम बना के अर्निंग करना चाहें तो फिर भी आप अर्निंग कर सकते हैं, जस्ट जेम्स बॉन्ड पे वर्क करके आप अर्निंग करना चाहें तो फिर भी आप कर सकते हैं। और इस पे जेम्स बॉन्ड आपको बताता चलूँ कि अगर आपने खुद एक ओरा स्टैक कर लिया, कम से कम स्टार्ट होते हैं फिर नेक्स्ट चलते हैं। इस टाइम $3 का एक ओरा है। ओरा एक करेंसी है, नेटिव करेंसी भी बोलते हैं, डिजिटल करेंसी भी इसको बोल सकते हैं और जो है वर्चुअल करेंसी भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एक ये करेंसी है, इसको आपने बाय कर लेना है, बाइनांस से आप बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद आप इसको स्टैकिंग कर सकते हैं। जब आपने उसका स्टैक नो और मिशन स्टार्ट है जेम्स बॉन्ड, जब आप खोलेंगे आपको नज़र आ रहा है कि आप जेम्स बॉन्ड पे क्लिक करें और यहाँ से आप 7 जो है यहाँ पे एक ओरा स्टैक करेंगे। स्टैक करने के बाद 7 डेज़ आपको मिलेंगे। 7 डेज़ के अंदर 7 पर्सन आपको चाहिए जो कि एक ओरा स्टैकिंग लगाएं। अगर 7 डेज़ के अंदर आपने 7 पर्सन को एक ओरा स्टैकिंग करवा दिया, आपका जो एक ओरा आपने स्टैकिंग किया था वो वापस आपको मिल जाएगा। एक ओरा जो स्टैकिंग किया था वो स्टैकिंग पे लगा रहेगा। उसके बाद उसका डायरेक्ट रिवार्ड और जो टीम रिवार्ड है वो पिछली प्रेजेंटेशन में आपको मैंने बताया हुआ है, वो आपको मिलेगा डेली बेस पे भी और बाकी जो आपको उसी टाइम डायरेक्ट रिवार्ड मिलता है वो भी मिलेगा। अब सेकंड बात ये है, एक ओरा से आप 24 ओरा तक ऐसे ही करेंगे कि अगर आपने खुद 24 ओरा स्टैकिंग किए, एक ओरा से 24 ओरा तक बिल्कुल सेम मेथड है। उसके बाद मज़े का और भी मेथड है। अब 24 ओरा आपने स्टैक कर लिए। स्टैकिंग करने के बाद 7% जो हैं वो आपने 24 ओरा वाले 7 डेज़ के अंदर ढूंढने हैं। जब वो स्टैकिंग कर लेंगे तो आपको 24 ओरा वापस मिल जाएंगे, 24 ओरा स्टैकिंग लगे हुए मिलेंगे और जो है आपका डायरेक्ट रिवार्ड और टीम रिवार्ड भी आपको डेली बेस पे मिलता रहेगा, जो डेली बेस पे रूटीन की बेस पे मिलता है। ठीक है, अब अगर आपके पास 25 ओरा वाले 7% आ जाते हैं, आपने क्या करना है, 25 ओरा स्टैकिंग करने हैं। 25 ओरा स्टैकिंग करने के बाद आपने 25 वाले 7% 7 डेज़ के अंदर ढूंढने हैं, उनको स्टैकिंग करवानी है। स्टैकिंग करने के बाद 25 उन्होंने जब ओरा स्टैकिंग कर लिए, 25 ओरा आपके अकाउंट में आ जाएंगे, प्लस $25 भी आ जाएंगे और आपके 25 ओरा जो हैं वो स्टैकिंग लगे हुए आपको मिलेंगे। यानी कि 3 टाइप्स ऑफ अर्निंग इसमें आ गई, 3 टाइप्स ऑफ अर्निंग उसमें आ गई। लेकिन इसमें एक चीज़ ऐड होती है, जो डेली बेस पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है 15%, वो डेली बेस पे मिलता रहेगा। ठीक है, 3 और 6 और ये 7वां एक्स्ट्रा। अब इसमें अगर 25 वाला तो आ गया तो उसके $25 आपको मिले, 25 ओरा मिले, 25 स्टैकिंग पे वाले मिले, डेली बेस पे रिवार्ड मिला, उसको जनरेशन रिवार्ड भी बोला जाता है, टीम रिवार्ड भी बोला जाता है। अब अगर आपके पास 50 वाले 7% आ जाते हैं, नेटवर्कर लीडर्स आपके पास होते हैं और 7% ढूंढना कोई मुश्किल नहीं होता, आपके फ्रेंड लोग फैमिली में भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब आपने 50 ओरा स्टैकिंग पे कर लेने हैं, उसका मिशन बाय करने हैं। स्टैकिंग पे या पैकेज नहीं करना, इसके 4-5 मेथड है। ठीक है, आपने मिशन जेम्स बॉन्ड पे आना है, 007 जो फ्रंट पेज पे होम पेज पे आपको नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद
आपने क्या करना है, आपने इसको क्या नाम है, मिशन पे क्लिक कर लेना है, यानी कि आपके 50 और आपके अकाउंट से कट जाएंगे। अब आपके वो पेंडिंग प्रोसेस है, इन प्रोग्रेस हो जाएगा। आपने 7% 50 और वाले कर लेने हैं स्टैकिंग, ठीक है, ढूंढ के उनकी स्टैकिंग करवा लेनी है। अब आपको 50 और भी वापस मिलेंगे, $50 भी मिलेंगे और 50 और स्टैकिंग पे भी लगे हुए मिलेंगे। डेली बेस पे जनरेशन रिवार्ड भी मिलेगा। अब थर्ड बात ये आती है कि अगर इसी तरह जो है वो 200 वाला अगर आपके पास पर्सन आ जाता है तो वो आपको पैकेज मिलेगा, उसके बाद $200 मिल जाएगा। इसी तरह आपको मिलता मिलता जो है वो BNB तक मिलेगा, ठीक है, मुकम्मल रिवार्ड इसका जो आपको बताया गया है जेम्स बॉन्ड में, ठीक है। तो ये चीज़ आज के लिए काफ़ी था। और उसके बाद और मैं आपको बताता चलूँ कि आपको मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था कि आप इसमें 3 तरह की अर्निंग कर सकते हैं। वो 3 तरह की कौन सी हैं जो हम स्टार्ट से ही आते हैं और से हासिल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, उसका 3x आपको मिलेगा। आपने फॉर एग्जांपल 100 लगा लिया स्टैकिंग पे, 100 से आपको डेली बेस पे 0.4 से 0.5% मिल रहा है, 10 से 12% आपको मंथली मिल रहा है। उसके बाद ये तकरीबन 2 साल के अंदर आपका कंप्लीट हो जाता है रिवार्ड, और उससे आपका रेट के पे डिपेंड करता है कि आपको 3x के हिसाब से कितना मिला है, यानी कि 100 के बदले में 300 मिलने हैं। 300 का रेट भी डिपेंड करता है कि कितना आपने उसका अर्न कर लिया और कितना आपका पेंडिंग है। यानी कि जब 300 और आपको मुकम्मल मिल जाएगा या आप सेल करते आएंगे, वो रेट के हिसाब से आपको प्रॉफिट आता जाएगा। वो फॉर एग्जांपल आपने ₹1,00,000 की तो 100 ले ली है, तो लाख के हिसाब से आपको 3 लाख के करीब अमाउंट मिल जाएगी। 3.5 भी मिल सकती है, 2,75,000 भी मिल सकता है। 3.5 का मतलब 3,50,000, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब जो है स्टैकिंग से तो इन्वेस्टमेंट से ये हो गया ना। अब एक बंदा कहता है मेरे पास इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, मैं क्या करूं। अब वो इन्वेस्टमेंट ना करे, लेकिन एक और स्टैक कर ले। एक और स्टैकिंग करने के बाद 8 मंथ के बाद उसके पास एक और वापस आ जाएगा। डेली रिवार्ड क्लेम करता जाएगा, करना डेली है रिवार्ड क्लेम, करता जाएगा। 8 महीनों के बाद उसके पास एक और आ जाएगा, वो रीस्टेक कर लेगा। फिर 4 महीनों के बाद आ जाएगा एक और कंप्लीट हो जाएगा, वो रीस्टेक कर लेगा। फिर 2 महीनों के बाद, फिर 1 महीने के बाद एक और आ जाएगा। फिर 15 दिनों के बाद, फिर 1 वीक के बाद, फिर 3 दिनों के बाद, फिर इसी तरह जो है मतलब 1 दिन के बाद, यानी कि डेली बेस पे उसका एक और स्टैक होता जाएगा। अब वो विड्रा भी करना स्टार्ट कर सकता है। अगर विड्रा नहीं करता, 5 साल तक वेट कर लेते, 1 साल तक तकरीबन आपका ये हो जाएगा, 2 साल तक ये हो जाएगा कि डेली बेस पे एक और आने लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं 5 साल तक होल्ड करना चाहूँ, क्योंकि एक और तो मैंने लगाया था, तो फिर 512 आपके टोटल स्टैकिंग पे लगे हुए होंगे और 512 के हिसाब से आप उसकी अर्निंग कर रहे होंगे। और अर्निंग अगर वही उसी टाइम सेल आउट करना चाहें तो आप टोटल 15 से 20 लाख तक प्रॉफिट इससे और से कमा सकते हैं, एक और से। तो ये चीज़ होती है। अब जो चीज़ है, अब ये होल्ड होगी। टीम का रिवार्ड आपको मैंने 3 तरह का बताया कि आप डायरेक्ट रिवार्ड जो है वो 5 लेवल तक हासिल कर सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब ये है कि एक बंदे ने आपके नीचे, आपके डायरेक्ट रेफरर ने अकाउंट बनाया और स्टैकिंग कर ली, तो उसका रिवार्ड आपको मिल जाता है, यानी कि 7% मिलता है। 1 लाख के साथ 7,000 मिल जाता है, 1,000 के साथ 70 रुपीज़ मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आपका मेंबर यानी कि आपके डायरेक्ट मेंबर के नीचे भी लगाता है तो वो भी आपको उसी पैकेज के हिसाब से मिलता है, लेकिन उसका पैकेज आपको बड़ा पे बाय करना मिलता है। यानी कि अगर 2500 वाला आपने पैकेज बाय किया हुआ तो 7% आपको डायरेक्ट रिवार्ड मिलेगा, तो डायरेक्ट पर्सन का मिलेगा एक ही लाइन में। अगर आपने 50 वाला पैकेज बाय किया हुआ है तो सेकंड लाइन में भी आपको 5% मिलेगा डायरेक्ट रिवार्ड। और सेकंड लाइन का मतलब आपके डायरेक्ट मेंबर ने आके ज्वाइन करवाए होते हैं डायरेक्ट लोगों को, ठीक है। उसके बाद जो है आपका थर्ड लाइन में तब मिलेगा अगर 200 वाला पैकेज बाय किया होगा आपने खुद। अगर 500 वाला आपने खुद बाय किया होगा तो 4 लेवल तक आप डायरेक्ट रिवार्ड हासिल कर सकते हैं। थर्ड में आपको 3 मिलेगा, चौथे में, फोर्थ में आपको 2 मिलेगा और 5 में आपको 1% मिलेगा अगर आपने 500 वाला बाय पैकेज किया होगा तो 1000 तक है। उसके बाद आपने 1000 यानी कि 1000 ओरा वाला पैकेज तक किसके पैकेजेस हैं आप बाय कर सकते हैं, अदरवाइज स्टैकिंग अनलिमिटेड है। उसके बाद अब रह गया, ये हो गया डायरेक्ट रिवार्ड आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद टीम में आपको बता रहा हूँ ना,
अब जो जनरेशन रिवार्ड जिसको बोला जाता है, टीम रिवार्ड बोला जाता है, वो डेली बेस पे आपको मिलता है। यानी कि आपके पर्सन जितने भी अर्निंग कर रहे हैं, डायरेक्ट मेंबर जिन्होंने आपके रेफरल लिंक से अकाउंट बनाया, उसका आपको 15% मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपके नीचे 10,000 लोग डेली बेस पे 10,000 रुपये अर्निंग कर रहे हैं, तो आपको 1500 उसका मिलेगा। अगर आपके नीचे एक $100 डेली अर्न हो रहा है तो आपको उसके $15 मिलेंगे, उसका पूरा होगा। मतलब जो इन्वेस्टमेंट की उसका रिवार्ड उनको पूरा आएगा। आपको कंपनी अपनी तरफ से देगी, जो कि आपके खुद 3x में से काट होता रहेगा। यानी कि आपका 3x अगर 2 साल में कंप्लीट हो रहा है तो वो जल्दी कंप्लीट हो सकता है। अब थर्ड बात ये आती है कि आप जस्ट डायरेक्ट मेंबर से टीम कमीशन या डेली कमीशन अर्न कर सकते हैं, बल्कि 15 लेवल तक आप अर्न कर सकते हैं। अब 15 लेवल में कैसे? सेकंड लेवल में 10% आपको मिलता है, यानी कि आपके डायरेक्ट के जो डायरेक्ट होते हैं वो सेकंड लेवल में आ जाते हैं, उनके डायरेक्ट आपके थर्ड लेवल में आ जाते हैं, यानी कि 15 लेवल तक आपको ये कंपनी अर्निंग देती है। उम्मीद है कि आपको तकरीबन हर चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, व्हाट्सएप नंबर यहाँ बायो में लिखा गया है, हर चीज़ आप यहाँ से उठा के मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द कंप्लीट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के मान, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा।